जय हिंद दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं फिर से। और लास्ट में जो हम आपको बतलाए थे पैसिव वॉइस, वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद आपको लगना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो जनरली या कहो नॉर्मली या सामान्य तौर से या सामान्य तरीके से आप जो भी कहना चाहें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों तरह का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इन तीनों का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और बाय द वे, अगर किसी को बनाना भी पड़े, मजबूरन हो, ज़बरदस्ती हो, एकदम हम बनेवे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जैसे आप कंटिन्यूअस का रूल जानते हैं ना कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर और फिर V4 लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते थे, बीइंग। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल है, अगर आप नहीं याद है, आपको ध्यान में, आपके ध्यान से स्लिप कर गया, या फिर जो बताए थे, क्या क्या बताए थे समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं, तो एक काम कीजिए, ये क्लास ख़त्म होगा, आप एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिएगा। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज़ हम बोले हैं, थोड़ा सा नोटिस करना, एक चीज़ बोले हैं बीइंग, और यही इंपॉर्टेंट है, बीइंग, और बीइंग के बाद V3, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर देखोगे तो वहाँ पे बीइंग बोले हैं कि बीइंग इंपॉर्टेंट है और V3 इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बीइंग और V3 इंपॉर्टेंट है। तो सेम चीज़ जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप पढ़े हो वही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब के पहले बीइंग लगा देना है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम ये भी समझा देंगे, या फिर पूरा वॉइस ख़त्म कर लें एक बार ट्रांसलेशन के स्तर पे, तो हम लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम सबका एक बार जिक्र कर देंगे। अच्छा, फ्यूचर में तो 2 गो होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, उसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल अभी हेडिंग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे सेंटेंस मिला पास्ट इंडेफिनिट में कि मुझे पढ़ाया गया, ठीक है, और मुझे एक कलम दी गई, एक घर बनाया गया, घोड़ा बेचा गया, उन लोगों को आदेश दिया गया, 4 पक्षी मारे गए, राम के द्वारा एक पक्षी मारा गया। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करो तो हम बोले थे कि किसी भी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ, थाथे थी या गागेगी होता है हो, हूँ को प्रेजेंट मानो, थाथे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। लेकिन अंतिम में ना तो है, हो, हूँ नज़र आ रहा हो, ना ही थाथे थी नज़र आ रहा हो, और ना ही गागेगी नज़र आ रहा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और 99% केसेस में ये एकदम सही होता है, एक्यूरेट होता है कि अगर लास्ट में है, हो, हूँ, थाथे थी, गागेगी कुछ भी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। 99%, सिर्फ 1% ऐसा चांस है जहाँ पे थोड़ा सा डगमगाएगा, बताएंगे कहाँ पे डगमगाता है। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए
लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पर पढ़ाना, देना, बनाना, बेचना, आदेश देना, पक्षी को मारना, जैसे अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है, फोकस करें किस पे, वर्ब पे, कि पढ़ाया, तो इसका जो मेन फॉर्म है, हिंदी में कहेंगे मूल रूप है, तो पढ़ाना होता है। जैसे यहाँ पे दी गई तो इसका मूल रूप है देना, यहाँ बनाया गया तो मूल रूप है बनाना, यह है बेचना, आदेश देना, मारना, पक्षी मारना। तो जहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीन पेन से सर्कल कर रहे हैं, देखो ये वाला, यही है इसमें मेन वर्ब, आदेश देना। और मेन वर्ब का अगर मेन रूप देखें, मतलब मूल रूप देखें, मेन फॉर्म देखें, तो मारना, देना, बेचना, मतलब अंतिम में ना होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से है ना, बेचना, खेलना, हंसना, रोना, और लास्ट में है हो, हूँ, था, थे, थी और गागेगी, ये नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मानना चाहिए। 99% बोल रहे हैं, 100% नहीं होगा सर, हाँ होगा, 100% होगा, लेकिन उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, बशर्ते कि वो असर्टिव सेंटेंस हो, बशर्ते कि वो असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कंडीशन बताना पड़ेगा कि बशर्ते कि वो असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ जाओ, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन वहाँ जाओ इंपेरेटिव सेंटेंस है, खुश रहो तो ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मर जो, गड़ा जो, मर जो, भगवान कर तू मर जो, अरे तो ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, हे राम, हाय दैया, हे भगवान, ये सब चीज़ जो बोलते हैं इसके लास्ट में, तो ये तो पहली बात है कि असर्टिव सेंटेंस है ही नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है ही नहीं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव में ही अप्लाई होगा, इंट्रोगेटिव में भी नहीं अप्लाई होगा। क्यों? इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव पूछने के लिए सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा सेंटेंस के लास्ट में है हो, हूँ, था, थे लगाना जरूरी नहीं होता है इंट्रोगेटिव में भी। इंट्रोगेटिव वर्ड की तरफ से भी आप पूछ सकते हैं, खैर सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तब। तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 90% ने 100% जो हम बोले वही होगा कि लास्ट में है हो, था, थे, थी, गागेगी। और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं रहा तो पास्ट इंडेफिनिट, और ये है असर्टिव सेंटेंस जो भी लिखे हैं, तो सब है तो पास्ट इंडेफिनिट, गया, गई, गया, सब पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन पैसिव वॉइस है, मुझे पढ़ाया गया, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट भले ही आई हो लेकिन हम किसी को नहीं पढ़ाए, हम ही को पढ़ाया गया। मुझे कलम दी गई, सब्जेक्ट आई हो सकता है लेकिन आई कलम नहीं दिया, बल्कि आई को कलम दिया गया। एक घर, घर सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन ये घर बनाया नहीं बल्कि इसको बनाया गया। घोड़ा बेचा गया, घोड़ा बेचा गया, घोड़ा किसी चीज़ को नहीं बेच रहा बल्कि घोड़वे को बेच दिया गया, ये घोड़ा सब्जेक्ट है, घोड़े बेचा गया। उन लोगों को आदेश दिया गया, उन लोग बेचारा केकरो आदेश नहीं दिया, उन्हीं लोग को आदेश दिया गया। 4 पक्षी मारे गए, 4 गो पक्षी थे और बेचारा यही मारे गए। तो सब्जेक्ट तो है लेकिन काम नहीं गया। यहाँ पर देखो, एक पक्षी मारा गया, सब्जेक्ट ये है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है मारा गया वो किसके बारे में बात हो रहा है? एक पक्षी के बारे में। और ये जो है इसको आप कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट ने काम करने वाला है, तो काम करने वाले को बहुत तो डूअर बोलोगे। अरे काम करने वाला है तो डूअर बोलोगे, सब्जेक्ट नहीं चलता है वॉइस में कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते। इसलिए हम शुरू में ही बोले थे कि आप जो सब्जेक्ट का डेफिनेशन जानते हैं कि अगर कोई काम करता है तो उसको कर्ता कहते हैं, तो हिंदी में कहते हो कर्ता, इंग्लिश में डूअर बोलते हैं, करने वाला। या बाई एजेंट बोलो कि एजेंट है, एजेंट के द्वारा कोई काम हो रहा है, एजेंट माने कारक, इसके द्वारा कोई काम हो रहा है, एजेंट भी आप कह सकते हो। डूअर कह सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं कह सकते। सब्जेक्ट का मतलब है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो पहले तो ये सेंटेंस हम समझा दिए, क्योंकि अच्छा खासा दिन हो गया, 8-10 दिन का गैप, एक बार फिर से रिकैप कर लिए हम। बनाएंगे कैसे? तो मुझे के लिए आई, और पास्ट इंडेफिनिट में तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि इंडेफिनिट है।
इंडेफिनिट में हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, नहीं किया जाता होगा इंडेफिनिट में, लेकिन एक्टिव के लिए यहाँ पे आई वाज और पढ़ाना के टीच नहीं देना है, आई वाज टाउट। ये ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में आप जो भी मेन वर्ब कंसीडर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो हमेशा ध्यान में फिट रखना है कि जो भी मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म देना है, भी3 आई वाज टाउट। मुझे एक कलम दी गई तो आई वाज, और दी गई तो आई वाज गिवन। अब बाद में बता दो क्या दी गई, आई वाज गिवन ए पेन। यहाँ देखो आगे जाके कभी पढ़ाएंगे, अभी तो नहीं। इसमें दो दो गो ऑब्जेक्ट है। देखो मुझे दी गई, आप ये भी कह सकते थे कि एक कलम दी गई, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अ पेन या द पेन, ए पेन इज गिवन, ये भी सही है। और किसे दी गई, मुझे, तो बाद में दे दो मी। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। जब आई सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे ए पेन ऑब्जेक्ट होगा, और जब ए पेन सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर मी ऑब्जेक्ट होगा। ये ध्यान रहे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। हम बताएंगे कि किसका कौन सा केस होता है, अभी केस उसने पढ़ा है। अभी देखिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो फिलहाल टेंस और वॉइस, टेंस वॉइस नरेशन यही सब में लगल है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम हिले भी कहाँ हैं, जब हेलेंगे तो उधर के चीड़ फाड़ देंगे एकदम धर के। हम अगर हेल गए उधर के धज्जी धज्जी उड़ा देंगे उसको, लेकिन अभी हिले भी नहीं। अभी तो हम सिखा रहे हैं कि जो बच्चा मेरे यहाँ आया है उसको इंग्लिश का एक समझ तो बने, फिर हेलेंगे तो देखल जाएगा, ठीक है। एक लेवल तक आपका ग्रामर हम सही कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि कंपटीशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन एक लेवल जो कि डर लगता है ना, वो डर नहीं लगेगा। फिर किसी भी कोना में जाके आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हो इंग्लिश, डर नहीं लगेगा। एक घर बनाया गया तो एक घर बनाया गया तो ए हाउस या ए बिल्डिंग या ए होम, जो भी बोलना चाहो, द हाउस से बोल दो भाई, द बोलोगे तो डेफिनेट हो जाएगा। वाज और बनाना के तो बिल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्ड नहीं देना है, यहाँ पे बिल्ट देना है, भी3 ए हाउस वाज। इसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या स्पेशल चल रहा है, इसमें स्पेशल चल रहा है वाज होगा, वाज होगा, वाज होगा। जैसे इंडेफिनिट में तो कुछ होता नहीं, ना ही एच एम आर, ना ही वाज, लेकिन यहाँ हो रहा है, घोड़ा बेचा गया। तो द हॉर्स या ए हॉर्स या द हॉर्स अब बेचा गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज होगा, ए हॉर्स वाज। अब बेचना के सेल होता होगा, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं चलेगा, यहाँ पे भी3 सोल्ड, सोल्ड। देखिए जो भी वर्ब देना है ना उसका भी3 किताब के पीछे रहता है, रट लीजिए, ठीक है। कौन सी किताब में मिलेगा सर, अरे इंग्लिश का कोई भी किताब हो, वर्ब जहाँ है ना, वर्ब चैप्टर उसमें मिलेगा, या टेंस के चैप्टर में मिलेगा, या किताब के सबसे लास्ट में मिलेगा। अब एक दिन वर्ब लिस्ट भी हम दिखा देंगे आपको, प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे क्या दिखाएंगे यार, इतना दिन हो गया है। देखो जल्दी एकाएक आपको मिलेगा। उन लोगों को आदेश दिया गया तो उन लोगों को दे, और दे है तो उनके हिसाब से वाज नहीं होगा, दे के हिसाब से तो वेयर होता है, दे वेयर। अब आदेश देना के ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मत देना, दे वेयर ऑर्डर्ड होगा, भी3। ऑर्डर भी1 होता है, तो ऑर्डर दे के अगर छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भी3 देना, ऑर्डर्ड। 4 पक्षी मारे गए तो फोर बर्ड्स 4 पक्षी, और मारे गए पैसिव वॉइस है तो वेयर दो, 4 बर्ड्स वेयर, और मारे गए इसलिए किल्ड, 4 बर्ड्स वेयर किल्ड राम के द्वारा। तो इसको तो बाद में देखना, पहले एक पक्षी मारा गया तो ए बर्ड वाज किल्ड, और किसके द्वारा, जरा ये भी सोचना है, राम के द्वारा, तो बाई राम, जिसके द्वारा। इसको बोलते हैं बाई प्लस एजेंट या डूअर, वो काम करने वाला हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। डूअर कह सकते हैं बट नॉट इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो ये सिंपल या कहो कि असर्टिव सेंटेंस अभी मिला। कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो पैसिव वॉइस का होता है।
कुछ नेगेटिव सेंटेंस, मुझे नहीं पढ़ाया गया, उसे नहीं पीटा गया, खेत नहीं जोता गया, पत्र नहीं लिखे गए, वे लोग दंडित नहीं किए गए। देखिए सब नेगेटिव वाला है। कुछ और भी सेंटेंसेस हो गए जो नेगेटिव की बजाय इंट्रोगेटिव होंगे, तो इंट्रोगेटिव को भी देखते हैं। पहले इसको तो देख लिया जाए नेगेटिव वाला। मुझे नहीं पढ़ाया गया, देखो है तो अभी भी वही चीज़, पढ़ाया गया, ये काम किया गया, तो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन मेन फोकस करना है पढ़ाना। तो यहाँ पे टीच नहीं देंगे, जो भी मेन वर्ब है उसका भीतरी, पीटना, जोतना, लिखना, दंडित और अलग से है करना, पनिश्ड। तो वर्ब जो भी इस्तेमाल करो वो भीतरी, वो याद रखना है। जैसे मुझे, अब सोचिए कि मुझे है तो म्यू नहीं देना है यहाँ पे, मुझे सब्जेक्ट ही है, और सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस पढ़ाएंगे, जब केस पढ़ाएंगे या प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ाएंगे तब हम बार बार करें कि अभी उन सब चीज़ों पे हम गए नहीं हैं। आई होगा, मी कब होता है जो भी बताएंगे, आई और आई के साथ वाज, आई वाज। लेकिन यहाँ पे तो नॉट है, तो ठीक है, नॉट बार बार बताते हैं क्या चाहता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली, तो आई वाज तुरंत नॉट दो, उसके बाद पढ़ाना के तो टीच नहीं देना है, आई वाज नॉट टाउट। उसे नहीं पीटा गया तो ही वाज नॉट, अब पीटना के बीटन, ही वाज नॉट बीटन। खेत नहीं जोता गया, द फील्ड वाज नॉट, और जोतना के PLAUGST प्लाउड। पत्र नहीं लिखे गए तो द लेटर या ए लेटर, द लेटर वाज नॉट, और लिखना के रिटेन, WRITTEN, रिटेन। वे लोग दंडित नहीं किए गए तो दे वेयर नॉट, और दंडित करना के हो जाएगा पनिश्ड, दे वर नॉट पनिश्ड। तो नॉट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर भी तो हम देख रहे हैं कि हमेशा जो वर्ब यूज हो रहा है, बिटेन, टाउट, प्लाउड, रिटेन, पनिश्ड, वो भी थ्री इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि पैसिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब इस्तेमाल आप करते हो उसका तीसरा फॉर्म ही देना, उसका तीसरा रूप ही देना। एक मिनट, अब ज़रा इंट्रोगेटिव वाला एग्जांपल देख लिया जाए। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में कुछ इंट्रोगेटिव, क्या दरवाज़ा तोड़ा गया, तो अपनी दया बताएगा, चाहे ACP प्रद्युमन बताएगा, हम कैसे बताएगा कि दरवाज़ा तोड़ा गया कि नहीं। क्या रवि को दंडित नहीं किया गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी
नहीं पढ़ाई गई, क्या चोर पकड़े गए, क्या लड़के पढ़ाए गए, क्या घोड़े नहीं बेचे गए। देखो, जब तक हम लिखते रहते हैं ना, तब तक आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। होता ये है, जनरली नॉर्मली हम भी जानते हैं कि जब तक हम लिखते रहते हैं तब तक आपका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं इधर सोच रहे हैं। ये सब नहीं करना है। जब तक हम लिखते रहते हैं कोशिश करो कि आप भी मेरे साथ लिखो, उससे आपका टाइम बचेगा। क्योंकि हम तो देखो लिख ही रहे हैं, अब इतना देरी जो बकवास कर रहे हैं आपके लिए बकवास होगा, तो चलो बकवास ही सही, उतना देरी में आप लिख लो। तो इधर उधर ताकने के बजाय कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ लिखते जाइए। फिर जो बनाते हैं हो सके तो आप हमसे पहले बना लीजिए। जैसे सबके स्टार्टिंग में क्या है क्या है क्या है, और जब स्टार्टिंग कोई सेंटेंस क्या से होता है तो नॉर्मली उसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। और यस नो इंट्रोगेटिव का रूल है कि पहले एक्जुलरी वर्ब, मतलब पहले दरवाज़ा तोड़ा गया तो पहले वाज, और फिर हो जाएगा द डोर, वाज द डोर। और तोड़ना के तो ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं चलेगा, ब्रोकन चलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ब्रोकन का स्पेलिंग थोड़ा सा एक बार देख लेना। क्या रवि को दंडित किया गया, तो पहले तो वाज और फिर रवि होगा। भले ही वो सब्जेक्ट है लेकिन इसको नहीं देंगे, पहले वाज रवि, और यहाँ तो नहीं भी, तो वाज रवि नॉट, और दंडित करना के पनिश्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई, तो पहले वाज और इंग्लिश, द इंग्लिश मत लिखना, क्योंकि द इंग्लिश लिख दोगे तो वो अंग्रेज लोग हो जाएगा। वाज इंग्लिश क्या है, इसलिए पहले वाज फिर इंग्लिश और नॉट। अब पढ़ाई गई तो पढ़ाना के तो टीच होता है, बट यहाँ पे टीच नहीं चलेगा, टाउट, वाज इंग्लिश नॉट टाउट। क्या चोर पकड़े गए, तो चोर ढेर सारा शायद बात हो रहा है, पकड़ा गया ना ढेर सारा, तो वेयर, और अगर वाज दोगे तो भी ठीक है, वेयर द थिफ्स, THEIVS थिफ्स, और पकड़े गए तो CAUGHT काउट, वेयर द थिफ्स काउट। काउट होता है CATCH, तो ये काउट हो जाएगा CAUGS। काउट का स्पेलिंग क्या होता है, CATCH कैच, तो कैच तो नहीं बोलेंगे, काउट ही होगा, उसको देख लीजिएगा एक बार, CAUGHT होगा, यहाँ पे GST होगा। इसमें थोड़ा सा देखो, स्पेलिंग में कभी कभी हमको भी डाउट होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या लड़के पढ़ाए गए, तो पहले तो वेयर, और लड़के हैं तो द बॉयज़, वेयर द बॉयज़, और पढ़ाए गए तो पढ़ाना के टीच तो देना नहीं है, क्योंकि भले ही टीच होता होगा लेकिन यहाँ पे भी 3 टाउट चलेगा। क्या घोड़े नहीं बेचे गए, तो पहले तो वेयर, फिर होगा द हॉर्सेस, वेयर द हॉर्सेस, पहले वेयर हो गया फिर द हॉर्सेस हो गया, उसके बाद नॉट, वेयर द हॉर्सेस नॉट, और बेचना के सोल्ड, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो क्या वाला, यानी यस नो इंट्रोगेटिव वाला हो गया। थोड़ा सा WH इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस आप देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए, यस नो इंट्रोगेटिव है तो भी कोई खास नहीं है, और अब WH इंट्रोगेटिव। देखो, हम शुरू से ही इस तरीके से आपको बताते आ रहे हैं, जैसे कि अगर आप जिस वक्त टेंस पढ़े हैं ना, तो टेंस पूरा ख़त्म होते 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 ही इतना आपके दिमाग में हम इंग्लिश डाल देते हैं कि आगे जब इंग्लिश जो भी पढ़ोगे इसके आगे आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि टेंस पढ़े सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ था ही पता नहीं चला, मतलब टेंस पढ़े तो ठीक ठाक है, वॉइस पढ़ें तो फिर था ही पता, वैसा नहीं होगा। अगर आप टेंस समझें तो वॉइस भी आपको पता चलेगा, और अगर आपका वॉइस अच्छा गया तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो नरेशन आएगा या फिर इस पे बेस्ड जो हम ग्रामर बताएंगे इस पे आधारित, वो भी आपको समझ में आएगा।
ऐसा नहीं कि एक चीज़ समझे दूसरा नहीं समझोगे, लेकिन वही है, शुरू से देखना पड़ेगा सब है तब। उसने नहीं है, उससे है, उससे क्या पूछा गया, उससे क्या पूछा गया। उन लोगों को क्या दिया गया। इंट्रोगेटिव तो है लेकिन WH इंट्रोगेटिव हो गया। अब उसे क्यों पीटा गया, उसे प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया। बक्से को कहाँ छिपाया गया। देखिए, उससे क्या पूछा गया, उन लोगों को क्या दिया गया, उसे क्यों पीटा गया, उसे प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया, बक्से को कहाँ छिपाया गया। सब में देख रहे हो कि WH वर्ड बीच में है। क्या, क्या, क्यों, क्यों, कहाँ, ये सब WH वर्ड है और जो कि सेंटेंस के बीच में है। और जब सेंटेंस के बीच में, इसका मतलब ये WH इंट्रोगेटिव है। तो WH इंट्रोगेटिव में सबसे पहले तो यही होगा, व्हाट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब व्हाट वाज, फिर उससे है तो ही, और पूछना के आस्क, व्हाट वाज ही आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क। उन लोगों को क्या दिया गया, तो सबसे पहले व्हाट, और यहाँ तो वाज भी नहीं देंगे क्योंकि उन लोग है तो व्हाट वेयर, और उन लोगों के लिए दे, व्हाट वेयर दे। और देना के मीनिंग गिव होता होगा, लेकिन यहाँ पे भी3 गिवन चलेगा, व्हाट वेयर दे गिवन। देखो गिव माने देना, लेकिन यहाँ गिव नहीं देना, गिव माने देना होता है, उसका भी3 इस्तेमाल करना। उसे क्यों पीटा गया, तो सबसे पहले तो क्यों यानी वाई, और वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज, पहले वाई फिर वाज, फिर उसे है तो ही, वाई वाज ही, वाई वाज ही। अब पीटना, पीटना क्या हो जाएगा, बीटन, वाई वाज ही बीटन। उसे प्रोत्साहित क्यों नहीं किया गया, क्यों, पहले तो वाई फिर वाज, वाई हो गया, वाज हो गया, और उसे के ही, वाई वाज ही नॉट, क्योंकि नॉट भी इसमें कहीं न कहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट दो, प्रोत्साहित करना के इनकरेज्ड, इनकरेज्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बक्से को कहाँ छिपाया गया, सबसे पहले कहाँ, वेयर, वेयर वाज द बॉक्स, वेयर वाज द बॉक्स। और छिपाना है, तो छिपाना का मीनिंग क्या होता है, हाइड माने छिपाना, और हाइड का भी3, तो हाइड का भी3 क्या होता है, हिडन, HIDDEN, हिडन। तो वेयर वाज द बॉक्स, हिडन, पहले वेयर फिर क्वेश्चन मतलब लास्ट वाला वाज, और फिर बक्सा के द बॉक्स। और छुपाना कैसे हाइड होता है, हाइड मैंने छुपाना या छिपना, लेकिन यहाँ हिडन होगा, वेयर वाज द बॉक्स हिडन। बाकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक बार थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम भी तो देख के चलना है, टाइम तो हो गया है। और वही हम बोले हैं ना कि पूरा वॉइस वाला जो ट्रांजिशन है वो पढ़ाने के बाद लास्ट में जो स्पेशल है थोड़ा सा वो तो बतेबे करेंगे, ऐसा है कि नहीं बताएंगे। और स्पेशल के बाद भी
जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों का जो पैसिव वॉइस में होता है, अगर ज़बरदस्ती किसी को बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि हिंदी में हम ट्रांजेक्शन सीख रहे हैं तो हिंदी में कोई भी कुछ भी बोल देता है, तो कैसे बनाएंगे? पूछने की क्या है, एक बच्चे से पूछ दिया गया, कोई अगल बगल वाले थे, कि आज वर्षा होने की संभावना है लेकिन वर्षा हुई नहीं। तो ठीक है, ये सब उतना टफ चीज़ नहीं है। आप अगर जोड़ जोड़ के बनाना सीखोगे तो आराम से बना लोगे। जैसे कि छब्बू के छत पे 6 दिन से छछूंदर छछुआ रहा था। और भी है, एक बहुत पुराना स्टूडेंट कोई थी, तकरीबन 10 साल का, 13-14 साल पुराना ही बात है, 1-2 साल पुराना है, 13-14 साल पुराना। उस समय भी हमसे कोई पूछ दी, अच्छा घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। गजब है यार, क्या क्या पूछ रहे हो। फिर गया 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 और गए में जाकर रह गया। जब है एक बोला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमची से चटनी चटाई। हम कहे पैर पड़ते हैं और पढ़ते हैं। जो चीज़ सीखने में हमको बाधा डालता है, जो रुकावट डालता है, उन सब चीज़ों से हम शुरुए से साइड में, क्योंकि वो सीखने में हमको सहायक नहीं है और कहीं न कहीं हमको लाइफ में भी आगे जाके वो काम नहीं आने वाला है। तो उन सब चीज़ों पे बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई इस तरह से पूछ दिया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, अब बताओ आंसर। अब वो कन्फ्यूज, माथा ठोके हम लगल है। अब इसके फेरा में दिमाग में इतना वो डिप्रेशन समा लेता है, इतना टेंशन लगता है कि साल भर तक वही दिमाग में होकर चलते रहता है। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, इस तरह के कोई पूछ देगा और आप अटकल रहो उसी में। मतलब पूरा पढ़ाई लिखाई को एकदम विसर्जन कर दीजिए, ताका पर रख दीजिए। अब पूरा दिन उसी के, दिन क्या सालों साल उसी के पीछे लगल रही है। जब तुम किसी से मिलो तो तू भी हो गया पागल, अब तू भी पूछ रहे हो, बताओ तो बाबू। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब पूछे हम तू लगल है, ले एक पागल आके तुमसे पूछा, तू दुनिया के पागल बने ले। हम ही नहीं करें कि वो पागल है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे, पागल है। लेकिन फिलहाल जिस स्टेज पे आप हैं वो सीखने के लिए आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो उन सब चीज़ों पे अभी फ़िलहाल फोकस नहीं कीजिए। जब थोड़ा पढ़ लीजिए, इंग्लिश के जानकार हो जाए, बहुत अच्छा पढ़ लो, फिर ये सब चीज़ें अपने मन से निकालते रहना। लेकिन अभी पढ़ने फोकस कीजिए। हो सके किताब पढ़िए, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में पढ़िए, इंग्लिश का किताब पढ़ो, उसमें से मीनिंग ढूंढो, हिंदी करने का प्रयास करो, इंग्लिश से हिंदी करने का प्रयास करो। इंग्लिश सीखना तो पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, कॉमिक्स आता है वो, मतलब चंपक पढ़ो, इंग्लिश में कोई किताब पढ़ो और उसको हिंदी में करने का प्रयास करो, इंग्लिश सीखने का प्रयास करो। इंग्लिश में कोई भी किताब उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, इंग्लिश का हिस्ट्री उठा लो, इंग्लिश का पॉलिटी उठा लो, इंग्लिश का इकोनॉमिक्स उठा लो इंग्लिश मीडियम में, और उसको हिंदी में समझने का प्रयास करो, तब इंग्लिश सीखोगे। इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, इंग्लिश में कमेंट्रेटरी सुनो। लेकिन ये पका पेड़, पका पपीता, असंभावना, ये सब वो सब चीज़ें आपके सीखने में आपको रुकावट डालेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नए विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।